Hello everyone. Good morning to all of you. How are you all? आज ऐसे विषय पे मैं आप लोगों के बीच बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं और आपने सोचा भी होगा इसके प्रति। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज देश में चल रहे हंगर स्ट्राइक के बारे में आपसे बातें करना चाहता हूँ। और लगातार आपने देख रहा होगा कि ये हंगर स्ट्राइक आज 21 से 22 दिन पूरे हो चुके हैं और ये चल ही रहा है लगातार। और मैं इसलिए किसी तरह का ना ही वीडियो बना रहा था, ना ही कोई स्टेटस, ना ही किसी तरह का कोई कमेंट कर पा रहा था और ये हमारे लिए उचित भी नहीं था। मैं बस 20 जुलाई का इंतज़ार कर रहा था कि कोई ना कोई एक अच्छा सा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। आज आपने देखा होगा कि ये हंगर स्ट्राइक लगातार जंतर मंतर में बने हुए हैं। वहाँ पे एक से एक सेलिब्रिटी आते हैं, एक से एक नेता पॉलिटिशियन पहुँचते हैं, अपनी बातें रखते हैं लोगों से। और फाइनली वो लोग 20 जुलाई को एक मार्च रखते हैं। उससे पहले सोनम वांगचुक, जो कि एक इन्वेंशन रहे, साइंटिस्ट भी रहे, वो व्यक्ति अनशन में आज भी हैं। लगातार 21-22 दिन हो चुके हैं उसके अनशन पे। उनकी स्वास्थ्य लगातार खराब होती जा रही थी और गवर्नमेंट ने इन बातों पे ध्यान दिया कि सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य लगातार खराब होती जा रही है। इसलिए पुलिस का माध्यम बनाती है केंद्र सरकार और उसके माध्यम से जंतर मंतर में कई हज़ारों की संख्या में पुलिस वहाँ पे जाती है और सोनम वांगचुक को ऐसे उठा कर ले जाया जाता है जैसा कि कोई मुर्दार को उठा कर ले जाया जा रहा है। और उन्हें उठा करके सफदरजंग अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए सरकार ने वहाँ से उठवाया, जो कि सरकार ने बहुत बड़ी गलती किया सोनम वांगचुक को उठा करके। सरकार ये भी काम कर सकते थे, सोनम वांगचुक को ना उठाकर उस जंतर मंतर पे एक डॉक्टर उपलब्ध करवाते। क्या पहले से वहाँ पे डॉक्टर नहीं थी सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए? दूसरा, अगर वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक अगर स्ट्राइक कर रहे थे, किसी का तो नुकसान तो नहीं कर रहे थे, और आपको ये लग रहा था कि ये नुकसान कर रहे हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट वार्ता करना चाहिए उन लोगों से। एक ऑथेंटिक प्रूफ देना चाहिए था कि आज के बाद से ऐसी स्थितियाँ नहीं बनेंगी। लेकिन ऐसा भी आपने नहीं किया। 2 गलतियाँ किया आपने वहाँ पे। और फाइनली जब कुछ पॉलिटिशियन वहाँ पे आते हैं, मिलते हैं, अभिजीत दिप्की सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को जो इतना हिम्मत के साथ उस प्रोटेस्ट को अभी भी कंटिन्यू रखा है। और फाइनली वो 20 जुलाई को एक मार्च निकालने का निर्णय लेते हैं और 20 जुलाई 9 बजे सुबह वो लोग संसद जाने के लिए तैयारी करते हैं और वो जाते भी हैं।
उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन भी शामिल होते हैं। अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं अपने बातों को बुलंद करने के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए। लेकिन सरकार उनकी बातों को नज़रअंदाज करके, उनकी अधिकारों को हनन करके उसके ऊपर आंसू गैस फेंकी जाती है, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। ऐसे बरसाए जाते हैं जैसे कोई जानवरों के ऊपर बरसाया जा रहा हो, जानवरों को पीटा जा रहा हो। वैसे छात्रों को मारने का काम किया है सरकार ने। आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से वीडियो को लोगों ने बनाया, वहाँ पे किस तरह से भाग दौड़ करके लोगों ने अपने जानें बचाए। किसी का सर फट गया, किसी का पीठ में चोट लगा, किसी का हाथ में चोट लगा, किसी का माथा से ब्लड निकल आ रहा है, किसी का पैर में चोट लगा। ये स्थिति देश की बनी हुई है। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ। 2-3 सवाल हैं। पहला, ये सरकार किसकी है, कहाँ की सरकार है? दूसरा, इस देश में लोकतंत्र है या नहीं? अगर है तो इस देश के नागरिक की आवाज़ों को क्यों नहीं सुना जा रहा? तीसरा, देश में नीट पेपर लीक होने से जो बच्चे आत्महत्या किए, उनका जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि फिर से मैंने नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या नीट पेपर फिर से कंडक्ट करवाना उनकी जो बच्चे घर में आत्महत्या किया, क्या उसके बच्चे लौट कर आ जाएंगे? छोड़िए ये चीज़ें, उनके घर में जा कर के उनके माता पिता से बात कीजिए कि मैं फिर से पेपर को मैंने कंडक्ट करवाया। क्या वो इस बात को विश्वास कर लेंगे? आप प्रूव कर सकते हैं ये बातें बोल करके, क्या उसके घर में बच्चे फिर से वो आ जाएंगे? ये बहुत बड़ी गंभीर सवाल है। इस देश के हर नागरिक को इसके प्रति सोचने की ज़रूरत है। जनता क्या कर रही थी? अपनी मांग रख रहे थे, जो कि सरकार लगातार 20-21 दिन से देखते आ रही थी कि ये नागरिक क्या मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति कोई किसी तरह का रुझान नहीं है, किसी तरह का कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। इस देश में हो क्या रहा है? इससे तो ये साबित होता है कि इस देश में 20 बच्चे का जान जाए या हज़ारों बच्चे का जान जाए, लेकिन ये पॉलिटिशियन को कुछ प्रभावित होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। आने वाले समय में चाहे हज़ारों की संख्या में बच्चों का जान क्यों ना जाए, लेकिन वो एक अपना सीट नहीं छोड़ सकते। इसलिए एक कोटेशन याद आती है यहाँ पे, जो कि अम्बेडकर ने कहा कि अगर जनता पढ़ लिख जाएगी तो इन नेताओं के इशारे पर चलना बंद कर देंगे। ये आज सच हो गया, सिद्ध हो गया। क्या यही लोग हैं जो देश का संविधान को पालन करना जानते हैं, और आम व्यक्ति तो कोई जानता ही नहीं है? मैं जो पढ़े लिखे छात्र हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि आप सरकार के प्रति कितने जागरूक हैं। जब इलेक्शन होता है, जब अन्य तमाम सरकार की अपने कार्य करना होती है, कितना गंभीरता और कितने उचित तरीके से कार्य करती है। और आपको ये बात सोचने की ज़रूरत है कि आप किस स्थिति में हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। आप जो मंत्री आज पद पे बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए कि उनके बच्चे आज कहाँ पढ़ रहे हैं। एक भी ऐसे मंत्री बता दें जिनके बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे हों। ये जितने भी सेंट्रल लेवल पे जो मंत्रियां बने हुए हैं ना, हर उनके बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। ये देश की स्थिति है। और हम लोग आम व्यक्ति अपने मांगे रख रहे हैं कि हमारा भविष्य ठीक हो जाए। हम अपना भविष्य बनाने के लिए सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें, लेकिन वो हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए कि यहाँ पे आने वाले समय में जनता को सोचने की ज़रूरत है कि आप कुछ बातों को, कुछ पैसे में, कुछ चीज़ों से प्रभावित होकर आप जैसे तैसे वोटिंग करते हैं। और आज स्थिति क्या बनी हुई है, जिस सरकार को आपको चुनकर आपने भेजा, वही सरकार से आज भीख मांगनी पड़ रही है। ये देश की स्थिति बनी हुई है। और वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। मोदी को इतना हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि एक मीडिया के सामने जा कर के जनता के लिए कुछ दो शब्द बात कर सकें। और ऊपर से क्या कर रहे हैं, लाठियां बरसा रही, डंडे बरसा रही। सलाम करता हूँ चंद्रशेखर रावण को, ऐसे पॉलिटिशियन को जो इतने मजबूती के साथ उस जंतर मंतर में बने रहे और अच्छे अच्छे लोगों को, पुलिस को अपने सामने घेरे रखे। अब सोचे, गंभीर तरीके से सोचे, आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य किस व्यक्ति के हाथ में देना चाहते हैं। और ये मौका हर नागरिक के पास है। गंभीर तरीके से सोचें, सही तरीके से सोचें और सही व्यक्ति के हाथ में दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि इस देश में जितने भी लोग हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज कोई जाति, कोई धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। इन चीज़ों से ऊपर उठ करके आप ज़रा सोचें, ये देश के प्रति सोचें, सामाजिक कल्याण के प्रति सोचें, इस देश के विकास के लिए सोचें। कोई जाति, धर्म इसमें सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। जिसके घर में एक दो बच्चे हों और वो बच्चे का मृत्यु हो जाए, उस घर में स्थिति क्या बनी हुई होती है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर देश में आज बनी हुई है। देश पूरा आक्रोश में है, देश पूरे गुस्सा में है। सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं है जनता के प्रति। आज भी हम उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई रिजल्ट आएगी, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं है।
आप जिस तरह से दुकान में जाकर सवाल जवाब करते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लेकर के, मैं चाहता हूँ कि उसी तरह से आप सरकार से सवाल करें जब उस इलेक्शन के समय वोट के लिए आपसे वोट मांगने आते हैं। गंभीर रूप से सोचें, गहन रूप से सोचें, अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए, इस देश के सामाजिक कल्याण के लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद।